मीशो का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? छोटे सेलर्स, कम दाम और बस जल्दी से कुछ पैसे कमाना। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर इरादा सिर्फ कुछ बेचने का नहीं, बल्कि मीशो पर एक ऐसा ब्रांड बनाने का है जिसे लोग याद रखें, तो अगले कुछ मिनट आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इस गलतफहमी को आज दूर करते हैं। सच तो ये है कि मीशो आज भारत के सबसे बड़े ब्रांड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। पता है, कई सेलर्स ने यहीं से गुमनाम शुरुआत की और आज करोड़ों के ब्रांड चला रहे हैं। सवाल ये है कि वो ये करते कैसे हैं। देखिए, सारी कहानी ना एक सोच से शुरू होती है। इस स्क्रीन पर जो फर्क दिख रहा है वो जमीन आसमान का है। एक सेलर की सोच होती है, चलो प्रोडक्ट्स डाल के देखते हैं, बिक गए तो ठीक। लेकिन एक ब्रांड बनाने वाले की सोच होती है, मैं एक पहचान बना रही हूं जिस पर लोग भरोसा करेंगे। एक का गेम है शॉर्ट टर्म, दूसरे का है लॉन्ग टर्म, और बस यहीं से सारी गेम बदल जाती है। तो चलिए इस ब्रांड वाली सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब से मीशो को सिर्फ एक ऑनलाइन बाजार नहीं, बल्कि एक ब्रांड बनाने वाली फैक्ट्री की तरह देखना शुरू करते हैं। मीशो असल में एक डिस्कवरी इंजन है। मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग नई नई चीजें खोजते हैं। यहां कामयाबी का फॉर्मूला बहुत सीधा है। सही कीमत, जबरदस्त डिमांड और बड़ा वॉल्यूम। अगर इसे एक प्रॉपर D2C ब्रांड प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट किया जाए तो ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ बेचने की जगह नहीं, ये बनाने की जगह है। अच्छा, सोच तो बदल ली। अब आते हैं एक्शन पर। और सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है अपनी सही कैटेगरी यानी कि नीश चुनना। यकीन मानिए, आपका ये एक फैसला ही आपकी 50% कामयाबी तय कर देता है। तो वो सोने की खान है कहाँ? ये चार्ट साफ साफ बता रहा है। विमेंस फैशन, ज्वेलरी और होम एंड किचन जैसी कैटेगरीज में ब्रांड बनाने का जबरदस्त मौका है। ये वो जगहें हैं जहां अच्छी तस्वीरें बहुत मैटर करती हैं और ग्राहक बार बार लौट कर आते हैं। तो नियम क्या है? नियम बहुत सिंपल है। नीश प्लस क्लैरिटी इक्वल्स ब्रांड। सिर्फ वुमेन्स क्लोथिंग कहना काफी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा समंदर है। लेकिन वर्किंग वुमेन के लिए स्टाइलिश कॉटन कुर्तीज कहना, ये एक नीश है। इसमें एक पहचान है। यही क्लैरिटी आपके ब्रांड की फाउंडेशन रखती है। हमारा अगला कदम एक मैजिकल नंबर के आसपास घूमता है, और वो नंबर है 5। आखिर इस 5 में ऐसा क्या खास है? चलिए देखते हैं। नए सेलर्स सबसे आम गलती क्या करते हैं? 100 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अपलोड कर देना। इससे होता क्या है? आपका फोकस, क्वालिटी, पैसा सब बिखर जाता है। एक स्मार्ट ब्रांड की शुरुआत कैसे होती है? एक ही नीश में सिर्फ 3 से 5 विनिंग प्रोडक्ट्स के साथ। याद रखिए, कम में है ज्यादा दम। तो विनिंग प्रोडक्ट्स चुन लिए? बहुत अच्छे। अब टाइम है अपनी ऑनलाइन दुकान सजाने का। और मीशो पर आपका प्रोडक्ट पेज ही आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, सब कुछ वही है। पर सवाल यह है कि ये विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ से? देखिए, सफल ब्रांड अंदाजे पर काम नहीं करते, वो डेटा पर भरोसा करते हैं। वो क्या करते हैं? वो मीशो के बेस्ट सेलर सेक्शन को खंगालते हैं, इंस्टाग्राम पर मीशो हॉल जैसे ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं और सीधे सप्लायर से पूछते हैं कि पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा क्या बिका है। अब जरा बात करने का तरीका देखिए। एक सेलर का टाइटल होगा महिलाओं के लिए कुर्तियां, वहीं एक ब्रांड लिखेगा प्रीमियम कॉटन ऑफिस वेयर कुर्ती, कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश। फर्क देख रहे हैं? एक सिर्फ चीज बेच रहा है, दूसरा एक जरूरत पूरी कर रहा है, एक कहानी बता रहा है। एक ब्रांड सिर्फ फीचर्स नहीं गिनाता, वो ग्राहक को एजुकेट करता है। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया, दुकान सज गई। अब असली जंग है भरोसा जीतने की और रफ्तार पकड़ने की। और ये जंग 2 मोर्चों पर लड़ी जाती है, एक ग्राहकों के दिल में और दूसरा मीशो के एल्गोरिथम में। इस एक लाइन को कहीं लिख लीजिए, रिव्यूज इक्वल ब्रांड करेंसी। जैसे बाजार में रुपया चलता है, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भरोसा चलता है, और वो भरोसा आता है रिव्यूज से। नो रिव्यूज नो ट्रस्ट, नो ट्रस्ट नो ब्रांड। सिंपल। अब बात करते हैं मीशो के एल्गोरिदम की। इसे एक होशियार असिस्टेंट समझिए जो हमेशा बेस्ट परफॉर्म करने वालों को आगे रखता है। अगर आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, रिटर्न्स कम हैं, रिव्यूज पॉजिटिव हैं और आप सामान जल्दी भेजते हैं, तो ये असिस्टेंट आपके प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करेगा। मतलब फ्री की मार्केटिंग। लेकिन एक साइलेंट किलर है जो चुपके से ब्रांड को खत्म कर सकता है, और वो है प्रोडक्ट रिटर्न्स। वजह क्या होती है? गलत साइज, फोटो से अलग दिखने वाला प्रोडक्ट या खराब क्वालिटी। सफल ब्रांड इस दुश्मन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो साइज चार्ट्स पर घंटों काम करते हैं, जैसी चीज है वैसी ही तस्वीर दिखाते हैं और क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करते।
तो अब आते हैं इस सफर के सबसे एक्साइटिंग पड़ाव पर, एक सेलर से पावर हाउस बनने की कहानी। अब बात होगी अपने ऑपरेशन को एक असली ब्रांड की तरह स्केल करने की। जैसे ही एक विनिंग प्रोडक्ट हाथ लगे, रुकना नहीं है, उसे स्केल करने की एक पूरी प्लेबुक है। स्टेप 1, उसमें और कलर्स, साइजेस या कॉम्बोज डालिए। स्टेप 2, उसी ग्राहक के लिए मिलते जुलते और प्रोडक्ट्स लाइए। और स्टेप 3, एक एक आइटम बेचने की बजाय समर ऑफिस कलेक्शन जैसा पूरा कलेक्शन तैयार कीजिए। यही तो ब्रांड की भाषा है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, और ये एक रियलिटी चेक है। ब्रांड रातों रात नहीं बनते। पहले कुछ महीने सीखने और सब्र रखने के होते हैं। प्रॉफिट शायद कम हो, 3 से 6 महीने में पहला विनर मिलता है, और 6 से 12 महीनों में जाके रिपीट कस्टमर्स और मजबूत रिव्यूज के साथ एक असली ब्रांड की शक्ल बनती है। इसमें वक्त लगता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? मीशो पर एक बड़ा ब्रांड बनाने का आखिर वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। सही निश प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट प्लस दमदार ब्रांडिंग प्लस अच्छे रिव्यूज और सबसे ऊपर कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत। इन सबको मिला दीजिए और नतीजा होगा एक बड़ा ब्रांड। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सॉलिड बिजनेस है। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगी, अपना लक्ष्य सिर्फ एक सेलर बनने का मत रखिए। लक्ष्य रखिए अपनी कैटेगरी में द ब्रांड बनने का, क्योंकि मीशो पर असली पहचान, असली पैसा और लॉन्ग टर्म सक्सेस वहीं छुपी है।